कौशिक नामपुर के गांव में वसुधा अपने पति सुरेश और सास दामिनी के साथ रहा करती थी। वसुधा और सुरेश को एक बेटी होती है, लेकिन इस बार सुरेश और दामिनी ने तय कर लिया था, इस बार अगर वसुधा ने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं उसे लात मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन दामिनी और सुरेश का सपना पूरा नहीं होता। वसुधा एक बेटी को ही जन्म देती है, जिस कारण सुरेश वसुधा को और उसकी बेटियों को घर से धक्के मार के निकाल देता है। बेचारी वसुधा अपनी नन्ही बेटी और 5 साल की बेटी रिंकी के साथ इधर उधर भटकती है। वो एक रात सड़क पर सो रही होती है। माँ, मुझे भूख लगी है। रिंकी बिटिया, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं बचे हैं, सिर्फ ये 5 रुपए ही है, रुक जा। वसुधा रिंकी के लिए बिस्किट लाती है। वसुधा अब अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी ढूंढने लगती है। वसुधा को कम्मू जूस वाले के यहाँ नौकरी भी मिल जाती है। वो उसके पास नौकर के तौर पे काम करती है। ओ वसुधा महारानी, यूं कछुए की तरह काम करेगी तो कुछ नहीं होगा। अरे जरा मशीन की तरह काम कर, उसी में तेरी भलाई होगी। कम्मू बहुत ही क्रूर और एक लालची आदमी होता है। वो वसुधा को बहुत ही कम तनख्वाह देता है। ये क्या, इतने कम पैसे? लेकिन साहब, मैंने तो पूरे महीने काम किया है। ओ मोहतरमा, ज्यादा बकर बकर मत कर। अरे तूने 1 महीने में 3 कांच के ग्लास फोड़े हैं और 3 फलों का नुकसान भी किया है। चल 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 चल, अब तू निकल यहाँ से। बड़ी आई। लेकिन साहब। वसुधा बेचारी रोते रोते अपनी बेटियों के पास आ जाती है। अब उस पर आर्थिक समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है और वो और उसकी बेटियां भूखी प्यासी रहने लगती है। तभी एक दिन वसुधा को एक कुकिंग कंपटीशन का बोर्ड नजर आता है। फ्री एंट्री और तो और जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम। गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में मेरी दाई माँ की अनोखी आमरस पूरी की सोचती हूँ, वही बनाऊंगी मैं। वसुधा उस प्रतियोगिता में अनोखे अंदाज वाला आमरस और पूड़ियां बनाती है, जिसके बाद वो उस प्रतियोगिता को जीतकर 50,000 रुपए का इनाम जीत लेती है और एक किराए के मकान में रहने लगती है। वो तय करती है कि अब वो अपने अनोखे आमरस पूड़ी को बेचकर पैसे कमाएगी, इसलिए वो एक ठेला खरीदती है और आमरस पूड़ियां बनाकर बेचने लगती है और थोड़े ही दिनों में उसका ढाबा चल पड़ता है। अरे वाह, ये आमरस पूरी खाकर तो दिल ही खुश हो गया। सच में इस तड़कती भड़कती धूप में आमरस पूरी मिल जाए तो भाई क्या ही बात है। वसुधा की स्पेशल आमरस पूरी गांव भर में मशहूर हो जाती है और उसकी खूब तरक्की भी होने लगती है। एक दिन उसके ठेले पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो बहुत ही बुरी अवस्था में होता है। बेटे, मेरे बेटा बहू नहीं रहे, अब मैं अकेला हो गया हूँ, क्या तुम मुझे अपने यहाँ पनाह दे सकती हो? वो आदमी बहुत विनती करता है, जिससे वसुधा उसे अपने घर ले जाकर वहीं रखती है और अपने पिता की तरह उसकी देख रेख करती है। लेकिन एक दिन वो आदमी अपना मेकअप उतारता है और वसुधा को पता चलता है कि वो तो कम्मू है। तुम? मैंने अब तेरी सीक्रेट अनोखी आमरस की रेसिपी जान ली है, समझी? कम्मू वसुधा के जैसे ही आमरस बनाकर बेचने लगता है और वो वसुधा से भी कम दाम में बेचता है। लेकिन तभी लोग उसके मुंह पर आमरस फेंकते हैं और कहते हैं, इतना घटिया आमरस तो मैंने आज तक नहीं पिया। इससे अच्छा तो वसुधा आमरस पूरी वाली की आमरस है। तभी वसुधा वहां आकर कम्मू से कहती है, क्यों रे कम्मू, तुझे क्या लगा तुझे ही नाटक करना आता है? मैं जान गई थी कि तू ही भेस बदल कर आया है, इसलिए तेरे सामने मैंने गलत रेसिपी बनाई जो बनाकर तेरा आज ये हाल हुआ है। कम्मू सर पकड़ लेता है और वसुधा के आगे जाके खूब सफलता होती है।